नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। आज का जो शेयर है ये एकदम जबरदस्त शेयर है और इस शेयर के बारे में आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस शेयर का नाम है अडानी पावर लिमिटेड। तो दोस्तों, ये शेयर अडानी ग्रुप का है और ये लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है इंडिया का। और की पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस ओवरव्यू के हिसाब से देखा जाए तो इनकी 15,210 मेगावाट 8 पावर प्लांट है। मार्केट पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो टोटल आउटपुट इनका इंडिया में पावर जनरेशन का 16% का इनका थर्मल पावर प्लांट है। और प्राइवेट सेक्टर थर्मल पावर प्लांट इनका 2023 में था। रेवेन्यू मिक्स की बात करें 2023 में तो पावर जनरेशन 98% था। ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और अदर से इनका 2% था। पावर कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो पावर कैपेसिटी में 15,210 मेगावाट ये एक्रॉस प्लांट इनका गुजरात में है जो 4620 मेगावाट का है, महाराष्ट्र में 3300 मेगावाट का है, कर्नाटका में 1200 मेगावाट का है, राजस्थान में 1320 मेगावाट का है, मध्य प्रदेश में 1200 मेगावाट का है, झारखंड में 1600 मेगावाट का है और छत्तीसगढ़ में 1370 मेगावाट और 600 एक्स्ट्रा। तो ऑल ओवर देखा जाए तो इनका गुजरात में जो मेन पावर प्लांट है वो सोलर पावर प्लांट है। एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो 1600 मेगावाट जो है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोडक्ट है इनका एमपी में। टोटल ऑल ओवर देखा जाए तो 12,100 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल ईयर 2024 से 28 में इन्होंने कवर करने का प्रोजेक्ट इन्होंने लिया हुआ है। इसके बाद ऑल ओवर बात करते हैं तो सप्लाई की, तो सप्लाई ये स्टेट अंडर 1230 मेगावाट की करते हैं और समथिंग 25 साल से पावर सप्लाई इनका एग्रीमेंट है। फर्दर अगर हम बात करें तो 5500 मेगावाट कैपेसिटी और टोटल कैपेसिटी इनकी 22,000 मेगावाट है। लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट की बात करें तो 81% इनका को ग्रॉस कैपेसिटी ये सिक्योर लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म पावर परचेज इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है। लीगल केस की बात करें तो लीगल केस में अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा डिसमिस किया गया था इनका केस फाइल MSEDCL रिलेटेड लोहरा कोल ब्लॉक, जहां से प्रोवाइड हुआ था, क्लेम हुआ था 4240 करोड़ रुपए का APML। और ये सब्सिडरी इनकी कंपनी है। इसके बाद बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर 2022 में सेटल हुआ था केस। इसके बाद बात करते हैं सेल्स ऑफ सब्सिडरी की। तो कंपनी ने जनवरी 2024 में सेल किया था, 100% इक्विटी स्टेक लिया था 2WS का। इसके बाद बात करते हैं हम इनके सेल्स कंसिडरेशन की, तो 190 करोड़ और 350 करोड़ रेस्पेक्टिवली इन्होंने किया था। एक्विजिशन की बात करते हैं तो एक्विजिशन में ऑपरेट्स हुआ था इनका 300 मेगावाट और 300 मेगावाट मिला के 600 मेगावाट का। इसके बाद बात करते हैं इनके थर्मल पावर प्लांट के जो भी कोरबा डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में है, यहाँ से सेटल हुआ था 1320 मेगावाट का कैपेसिटी फेज 2 से। तो ऑल ओवर इनके फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो इनकी मार्केट कैप बहुत बड़ी है, 2,68,983 करोड़ रुपए की है। करंट प्राइस 697 रुपए चल रहा है। स्टॉक भी 16 का चल रहा है। बुक वैल्यू 112 रुपए की थी। ROCE की बात करें तो 32% की ROCE है। ROE की बात करें तो 57% की है। फेस वैल्यू 10 की है। एक नज़र चार्ट पे लेते हैं तो एक महीने में कुछ चार्ट इस तरीके का था, 6 महीने में कुछ इस तरीके का था, एक साल में हाई ग्रोथ पे था, 3 साल में भी ग्रोथ पे था, वहीं 5 साल में भी ग्रोथ में है, 10 साल में भी ग्रोथ में है, ऑल ओवर मैक्सिमम ये ग्रोथ में है। ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने अच्छा क्वार्टर रिजल्ट दिया है। और इनके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 88% का इन्होंने 5 साल में रिटर्न दिया है। ROE की बात करें तो ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 3 साल में रिटर्न ऑफ इक्विटी इनकी 47% की है। डेब्टर डेज इनके इम्प्रूव हुए हैं 106 दिन से 84 दिन में। प्रोमोटर होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज की है 0.95% लास्ट क्वार्टर में। पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो NTPC पावर ग्रिड, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, टाटा पावर, अडानी एनर्जी, JSW एनर्जी,
इंडस्ट्री पी अभी 35 का चल रहा है, पी रेशियो 16 का है, आरओई 57 का है। डेट इनके पास 34,615 करोड़ रुपए का है। आरओसी 32% का है। इसके बाद अगर सेल्स की बात करें तो 54,301 करोड़ रुपए की सेल्स है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो 35 करोड़ वेरिएंस में बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20,860 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट 15,982 करोड़ रुपए का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15,982 करोड़ रुपए का है। रिजर्व की बात करें तो 39,288 करोड़ रुपए का इनके पास रिजर्व है। इबिट्टा 12 का है। मोटो होल्डिंग 72% है। पीईजी रेशियो 0.19% है, यानी कि ये अभी सस्ते भाव में मिल रहा है आपको। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून 2021 में सेल थी इनकी 65,169 करोड़ रुपए। इसके बाद क्वार्टर बाई क्वार्टर इनकी 2000 जून 2024 में 14,956 करोड़ रुपए की क्वार्टरली सेल हुई है। ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो सेल्स मार्च 2013 में 6692 करोड़ रुपए की हुई है। इसके बाद ईयर टू ईयर इनका मार्च 2024 में 50,351 करोड़ रुपए की सेल हुई है। टिल इनकी 54,301 करोड़ रुपए की सेल है। एक्सपेंसेस इनके टिल 33,441 करोड़ रुपए के हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20,861 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में मार्च 2024 में टिल 15,982 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट था। तो ऑल ओवर अगर हम सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं 10 साल में 13% है। प्रॉफिट ग्रोथ 60% है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल में 29% है। आरओई इनका 26% है। एक नजर बैलेंस शीट पे देखते हैं तो रिजर्व इनके पास मार्च 2013 में 1900 करोड़ रुपए का था, जो कि इन्होंने बढ़ाकर इंक्रीज किया है मार्च 2024 में 39,288 करोड़ रुपए, जो कि एक अच्छा संकेत है। टोटल एसेट की बात करें तो मार्च 2013 में इन्होंने इनके पास एसेट थे 54,688 करोड़ रुपए के, जो कि इन्होंने इंक्रीज करके मार्च 2024 में 92,009 रुपए के किए हैं। 92,009 करोड़ रुपए के किए हैं। कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो में नेट कैश फ्लो इनके पास मार्च 2024 में 787 करोड़ रुपए का है। तो दोस्तों ऑल ओवर रेशियो की बात करते हैं तो डेब्टर डेज इनके मार्च 2013 में 41 दिन के थे, जो कि मार्च 2024 में थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं, 85 दिन के हुए हैं। इसके पहले इनके मार्च 2023 में 109 दिन के थे, इन्होंने रिड्यूस करके 85 दिन किया है। ऑल ओवर आरओसीई की बात करते हैं तो मार्च 2024 में 32% का आरओसीई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे अच्छी चीज ये है कि एफआईज और डीआईज की स्टेक होल्डिंग है। प्रोमोटर होल्डिंग 72% की है। एफआईज की होल्डिंग स्टेक होल्डिंग 14% की है। और डीआईज की स्टेक होल्डिंग 1% की है और पब्लिक होल्डिंग 11% की है। तो दोस्तों ऑल ओवर अगर हम इनको रेट देंगे तो 10 में से 9 की रेटिंग देंगे। कुछ चीजें पॉजिटिव हैं, कुछ चीजें थोड़ी बहुत नेगेटिव है। टैक्स रिडीम लो है। तो दोस्तों ऑल ओवर अगर शेयर देखा जाए तो शेयर अभी अच्छे भाव में मिल रहा है, खरीदने लायक है। और इसका पी रेशियो भी अभी 16 का चल रहा है। तो मेरे हिसाब से शेयर अच्छा है, खरीदने लायक है। एक बार अपनी एनालिसिस जरूर करें और अपनी एनालिसिस अच्छे से करने के बाद आप इस शेयर को खरीदें। डीप एनालिसिस की पॉइंट, बिजनेस ओवरव्यू, कंपनी का कितना ग्रोथ और प्रॉफिट है, एक बार और एनालिसिस करके आप एक बार जरूर देखें। अभी लास्ट क्लोज इनके पास प्राइस हुआ है 3% अप हुआ था। तो दोस्तों एक बार आप अपनी तरफ से एनालिसिस जरूर करें और जरूर शेयर को खरीदें। तो दोस्तों अभी तक की जो जानकारी अडानी पावर के बारे में थी वो मैंने आपको पूरी तरह से बता दी है। बाकी आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके अपने हिसाब से देखकर इस शेयर को जरूर खरीदें। तो दोस्तों ऑल ओवर अगर बात करें तो अगर आपके जीवन की बात करें तो आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों नाम है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों नाम है। तो दोस्तों यहाँ से मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अपने कर्म को बढ़ाइए, मेहनत करिए, ऊपर उठिए, क्योंकि आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। तो दोस्तों मेरा यही मानना है, यही कहना है कि आप अपने हिसाब से अच्छी तरीके से अपना 100% टू 100% दीजिए अपने काम को लेकर, आप जिस भी फील्ड में हैं, और आगे बढ़िए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए वीडियो
साथ, एक अच्छे शेयर के साथ, टॉप फंडामेंटल शेयर के साथ। अ, तब तक के लिए ईश्वर से यही कामना है। आप और आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद भारत। हर हर महादेव।